हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम किंगडम फंजाई के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंजाई हमारे पास बहुत कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होता है, मीन्स हर जगह पाई जाता है। और फंजाई को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग इन्वायरमेंट में पाई जाता है। और दूसरा हम लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि कौन सी फंजाई कहाँ पर पाई जाती है, किस फंजाई से। कुछ फंजाई हमारे लिए यूज़फुल हैं और कुछ फंजाई क्या करती है, प्लांट्स में या एनिमल में डिजीज़ को कॉज करती हैं। ये भी हम टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। किस तरीके से फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को किस तरीके से शो करते हैं। टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कि फंजाई में सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो लाइकेन के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूटलिज्म को शो करती है, म्यूचुअल एसोसिएशन, और किस तरीके से फंजाई हायर प्लांट के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर एसोसिएशन को शो करती है। अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट ये है कि फंजाई की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है या फंजाई में हाइफी होता है, सेप्टेट और एसेप्टेट, ये भी हम टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। फंजाई में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। फंजाई में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों ही तरीके से फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट है। कुछ फंजाई हमारे लिए यूज़फुल होती है, जैसे हम ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ये हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिटेल स्टडी करते हैं फंजाई की। तो देखिएगा, फंजाई, किंगडम फंजाई के अंदर हम स्टडी करें। किंगडम फंजाई में हम फंजाई की स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम फंजाई को अब पॉइंट वाइज पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फंजाई क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मीन्स या तो फंजाई क्या होंगे, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, या तो फंजाई क्या होंगे हमारे पास, या तो फंजाई पैरासाइट होंगे, या तो सैप्रोफाइट्स होंगे, सैप्रोफिटिक होंगे, या तो फंजाई क्या होंगे, पैरासिटिक इन नेचर होंगे। ठीक है। फंजाई क्या हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मीन्स ये क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड एंड शेल्टर के लिए। तो उसमें से फंजाई क्या होते हैं, नॉन ग्रीन इन कलर होते हैं, तो इसलिए सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। पैरासिटिक मीन्स पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, अदर्स पर ग्रो कर रहे हैं अपने फूड एंड शेल्टर के लिए, तो टोटल पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। कौन, फंजाई। तो ये दोनों ही नेचर को शो करते हैं। अब हम फंजाई के कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि फंजाई के एग्जाम्पल। फंजाई पहले हम देख लेंगे कि फंजाई क्या होती है, यूनिसेल्युलर भी होती है। फंजाई क्या होती है हमारे पास, यूनिसेल्युलर होती है। और कुछ फंजाई यूनिसेल्युलर का हमारे पास एक ही एग्जांपल हम यहाँ पे देंगे कि ईस्ट हमारे पास क्या होता है। ईस्ट एक ऐसा फंजाई है कि जो यूनिसेल्युलर होते हैं, बाकी अदर फंजाई हमारे पास मल्टी सेल्युलर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ईस्ट क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है। बाकी जो अदर फंजाई है वो ईस्ट यूनिसेल्युलर, बाकी जो अदर फंजाई है ईस्ट यूनिसेल्युलर है, बाकी रेस्ट ऑफ फंजाई आर मल्टी सेल्युलर। बाकी जो अदर फंजाई हैं वो हमारे पास मल्टी सेल्युलर होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम देखेंगे कि फंजाई, फंगस आप सभी ने देखा है, सबके क्लोथ्स के ऊपर लग सकता है, हमारे स्लीपर्स के ऊपर लगता है। रेनी सीजन में इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, तो इसलिए आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। आप खेतों में देख सकते हैं इनको, किसी प्लांट्स के ऊपर देख सकते हैं फंजाई की ग्रोथ, किस तरीके से फंगल ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से उसमें डिजीज़ हो रही है। यहाँ तक कि आप नींबू के ऊपर फंगल इन्फेक्शन को देख सकते हैं, वहाँ पर उसकी लीव्स के ऊपर देख सकते हो। यहाँ तक कि आपके पास जितने भी आपके पास मस्टर्ड फैमिली में जितने भी आपके पास मस्टर्ड के ऊपर वाइटिश, जो उसके लीव्स के ऊपर वाइट लेयर जम जाती है, वो सब हमारे पास फंगल डिजीज होती हैं। ठीक है। तो फंजाई के हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास ब्रेड। ठीक है। ब्रेड क्या है, एक हमारे पास ब्रेड, मॉल्ट्स एंड मशरूम, ईस्ट, ये सब हमारे पास फंजाई के एग्जांपल्स हैं। अब फंजाई क्या होती है, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स अबंडेंट। फंजाई क्या होती है, हर जगह, हर टेम्परेचर पर पाई जाती है। फंजाई क्या होती है, हर जगह पाई जाती है, इसलिए कॉस्मोपॉलिटन कह रहे हैं। ठीक है। कुछ फंजाई के एग्जांपल्स हैं हमारे पास।
ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। कुछ फंजाई के एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे पेनिसिलियम, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पेनिसिलियम ये हमारे पास एक फंजाई है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना है। पेनिसिलियम को किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो साइंटिस्ट थे, आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर आता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सी मेडिसिन को डिस्कवर किया? फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या थी हमारे पास? पेनिसिलियम थी। इसका सोर्स क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक फंजाई है, फंगस से उन्होंने ऑब्टेन किया, तो उसकी रूट से मीन्स फंजाई से ऑब्टेन किया। पेनिसिलियम नोटेटम इज अ सोर्स ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये मेडिसिन है हमारे पास, और मेडिसिन भी क्या है? एंटीबायोटिक है। और जो पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर करी गई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा डिस्कवर करी गई थी, प्लांट से डिस्कवर करी। अब हम और डिटेल जाते हैं तो फंजाई से डिस्कवर करी, अब और डिटेल जाते हैं तो उस फंजाई का नाम क्या है? पेनिसिलिन नोटेटम, इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, पक्सीनिया। इसको हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे? पक्सीनिया। पक्सीनिया ग्रेमिनिस एक डिजीज होती है जो कि हमारे पास गेहूं की बाली पर लगती है। ठीक है, पक्सीनिया ग्रेमिनिस, वाइट रस्ट एंड व्हीट रस्ट कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो गेहूं की बाली क्या होती है? काली हो जाती है, काली पड़ जाती है, तो ब्लैक रस्ट कह सकते हैं। पक्सीनिया ग्रेमिनिस की वजह से उसमें रस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम सिट्रस कैंकर या वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, वाइट रस्ट हो जाता है। आपने मटर के पौधे के ऊपर भी देखा कि एकदम वाइटिश, जैसे आप छेड़ोगे उससे डस्ट नीचे गिरती है। किसकी? फंगस की, फंजाई की। ठीक है, तो वो नीचे गिरती है, उससे आपको एलर्जी हो जाती है। जिसको रेस्पिरेटरी डिजीज है उसे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो सिट्रस कैंकर नींबू के फ्रूट में भी होता है, लीव्स में भी होता है। और वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड में या पी प्लांट में सफ़ेद, उनकी लीव्स में सफ़ेद लेयर जम जाती है जो कि फंजाई की होती है। तो ये सारे डिजीज कॉज करता है कौन? फंजाई। ठीक है, तो पक्सीनिया वीट में होता है, वीट रस्ट कहते हैं जिसको हम। सिट्रस कैंकर सिट्रस फ्रूट में होता है। वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड और पी प्लांट में भी ये होता है आपके पास, और पी में ये आपके पास कुछ डिजीज़ है जो कि फंजाई की वजह से होता है, और ये आपको अपने दिमाग में फिट करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम फंजाई की और फंजाई की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो काइटिन की बनी होती है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। अब काइटिन एक तरीके से अमाइनो और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है, वो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि किसकी बनी होती है। इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ पॉलीसैकेराइड, मीन्स काइटिन हो चाहे पॉलीसैकेराइड हो, ग्लूकोज प्लस अमाइनो एसिड से बने होते हैं। ठीक है, तो जो फंजाई की सेल वॉल होती है काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अब हमने कहा सबसे टॉप में लिख दिया था हमने, फंजाई क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो इसमें से कुछ फंजाई सैप्रोफिटिक इन नेचर भी होते हैं और कुछ फंजाई पैरासिटिक इन नेचर के भी होते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट्स नॉन ग्रीन इन कलर, ठीक है, अपना भोजन नहीं बना पाएंगे इसलिए दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगे। पैरासिटिक मीन्स जो दूसरे के ऊपर फूड एंड शेल्टर दोनों के लिए डिपेंड करते हैं, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब फंजाई सबसे इंपॉर्टेंट, फंजाई क्या करती है? फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करती है। आप बोलिए कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है? सिम्बायोटिक मीन्स, सिम मीन्स साथ साथ रहना, बायोटिक मीन्स एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, दोनों का एक दूसरे को फायदा पहुंचाना होता है मेन उद्देश्य, तो उस एसोसिएशन को कहते हैं हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो उसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इसका एग्जाम्पल हमारे पास लाइकेन आता है। अब लाइकेन कैसे सिम्बायोटिक है, ये आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइको मीन्स एल्गी, माइको मीन्स फंजाई। ठीक है, फाइको मीन्स एल्गी, माइको मीन्स फंजाई। जब एल्गी और फंजाई दोनों साथ साथ रहते हैं, ठीक है, कौन? एल्गी, हम फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं तो फंजाई एसोसिएशन शो करती है दूसरे के साथ भी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग शो करती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दूसरे के साथ भी।
तो इसलिए हम उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, हमारे पास लाइकेन का है। तो लाइकेन का वो कंपोनेंट जिसमें कि एल्गी और फंजाई दोनों साथ साथ रहते हैं। जब एल्गी को हम क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट, और फंजाई को माइकोबायोंट, ये दोनों साथ साथ रहते हैं तो म्यूचुअल एसोसिएशन करते हैं, तो इसको हम म्यूटलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो म्यूटलिज्म भी कहते हैं, म्यूचुअल एसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कह सकते हैं। अब कितने नाम हो गए आपको, ये आपने फिट करने, म्यूटलिज्म, म्यूचुअल एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जब दो सिम मीन्स साथ साथ रह रहे हैं दो कंपोनेंट, एल्गल और फंगल कंपोनेंट, या एल्गी और फंजाई, तो उसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। एल्गी क्या है, ग्रीन कलर की है, तो ये इसको फूड देगी, ये इसको शेल्टर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट एक और ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए स्टार है, ये भी आपके पास स्टार है। ठीक है, माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोराइजा मीन्स जब फंजाई, ठीक है, जब फंजाई, ये फंजाई लिव इन रूट ऑफ हायर प्लांट, जब फंजाई हायर प्लांट की रूट में रहती है, ठीक है, उस एसोसिएशन, उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, अब माइको मीन्स, ठीक है, माइको मीन्स फंजाई जब हायर प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएशन करती है, उसके साथ रहती है, तो उस एसोसिएशन को उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, तो माइको मीन्स फंजाई लिव इन रूट ऑफ हायर प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन, तो ये हायर प्लांट की रूट को न्यूट्रिशन देती है। अब कैसे देती है, क्योंकि ये फंजाई, फंगस की जो रूट होती है वो हायर प्लांट के साथ रहती है। अब फंजाई क्या करती है, ये फंजाई क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगी, ठीक है, तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, और प्लांट क्या करेगा, अब इस फंगस को क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, और वो वहाँ से क्या करेगी, उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। अब हम आगे डिटेल चलते हैं, कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं कि ये सब हमने एसोसिएशन भी पढ़ लिया, इनका कहाँ ये रहते हैं, किस तरीके से ये रहते हैं, या किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का होता है, सेल वॉल कैसी होती है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, क्या इनके एग्जांपल्स हैं। अब हम कवर करते हैं टॉपिक को, रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या इसमें रिप्रोडक्शन होता है, इसमें तीनों ही तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था कि इसमें फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब हम फंजाई की इस तरीके से, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी होती है, यहाँ पर क्या लगे होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी, यहाँ पर क्या होती है, ये इनकी फ्रूटिंग बॉडी है, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स क्या करेंगे, ये स्पोर्स क्या करेंगे, जब एयर में क्या होते हैं, एयर में डिस्पर्स होते हैं, और डिस्पर्स होते हैं तो इनमें न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम फंजाई की स्टडी करते हैं, तो फंजाई में माइसीलियम भी होता है। मशरूम आपने देखा था, इस तरीके से आप मशरूम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कुछ मशरूम हमारे लिए क्या होती है, खाने के लिए हानिकारक कहते हैं, कुछ यूज़फुल होती हैं, बहुत सारी, क्योंकि मशरूम अपने आप में बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू को रखता है, इसलिए यूज़फुल होती है। लेकिन कुछ जंगली मशरूम होती है जो जहरीली होती है। ठीक है, तो मशरूम का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होते हैं, ये हाइफी माइसीलियम होता है, ये उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो ये जो ड्रॉ है डायग्राम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइफी। ठीक है, हाइफी, जब यहाँ पर ये क्या होता है, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम हाइफी कहते हैं। ठीक है, तो हाइफी होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब आप देखिएगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी होता है, जब ये बहुत सारे मिल करके, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिल करके एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो माइसीलियम नेटवर्क ऑफ हाइफी, तो जब हाइफी मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसको हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, हाइफी का स्ट्रक्चर ये होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हाइफी का होता है, जिसमें कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब ये बहुत सारे हाइफी आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम माइसीलियम कहते हैं, इसको हम माइसीलियम कहते हैं। तो
इसको हम माइसीलियम कहते हैं। अब माइसीलियम क्या होता है, बहुत सारे माइसीलियम इस तरीके से होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एसेप्टेट। अगर इस तरीके से हो तो इसको हम सेप्टेट कहते हैं। ठीक है, इतना डिटेल अभी हम नहीं जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है जो कि स्पोर की फॉर्मेशन करती है और यहाँ से आपके पास रिप्रोडक्शन होता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास की यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। ठीक है, तो फंजाई में क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 3 प्रोसेस होती है इसमें, प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। ठीक है, प्लाज्मोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस जब फ्यूजन हो रहा है तो उसकी 2 न्यूक्लियाई या 2 न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर आ जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, इसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। कैरियोगैमी, कैरियोगैमी मीन्स जब 2 न्यूक्लियस जब फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस जब एक साथ आ जाते हैं, 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाता है और फ्यूजन होने के बाद ये एक ही सेल के अंदर आ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कैरियोगैमी कहते हैं। कैरियोगैमी मीन्स जब 2 न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर फ्यूज हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कैरियोगैमी कहते हैं। और जब कैरियोगैमी की प्रोसेस होती है तब हमारे पास जायगोट की फॉर्मेशन होती है। जब जायगोट बन जाता है तब मियोसिस की प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक बार दोबारा देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ये हम पढ़ते हैं। प्लाज्मोगैमी मीन्स हमारे पास जब 2 ये सेल्स क्या होते हैं जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो एक ही न्यूक्लियाई के अंदर 2 न्यूक्लियाई पर सेल, जिसको कि डाई कैरियन कहते हैं, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाई कैरियन क्या होता है, जब 2 न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर फ्यूज हो जाती हैं उसको हम डाई कैरियन कहते हैं। जब 2 न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर आ गए उसको हम डाई कैरियन कहते हैं। अब डाई कैरियन भी हो गया, अब ये डाई कैरियन जब एक ही सेल के अंदर फ्यूज हो जाता है उसको हम कैरियोगैमी कहते हैं। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है, उसको हम कैरियोगैमी कहते हैं। और कैरियोगैमी में न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, दोनों न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज हो गए तो इस प्रोसेस को हम जायगोट कहते हैं। और जायगोट में मियोसिस की प्रोसेस होती है। इस तरीके से इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो आज हमने किंगडम फंजाई का स्टडी करी। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।